टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा विदेशी मुद्रा की मांग के कौन कौन से घटक होते हैं, अर्थात विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा की मांग के घटक कौन से हैं। और इसी को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विदेशी मुद्रा की हमें आवश्यकता क्यों है, या हमें विदेशी मुद्रा के क्यों इसकी जरूरत पड़ जाती है, या इसके कारण क्या है कि हम विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। ये सब एक ही टॉपिक है, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विदेशी विनिमय मांग के घटक अथवा विदेशी मुद्रा की मांग के क्या कारण हैं। देखते हैं हम विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं। तो देखिए, विदेशी मुद्रा की मांग के कारण को ही विदेशी विनिमय की मांग के स्रोत भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विदेशी विनिमय की मांग के स्रोत बताइए, तो आप उस तरह से भी देखें इसको। तो पहला कारण है कि हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान करने हेतु, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अंतर्राष्ट्रीय ऋण विदेशी मुद्रा के रूप में लिए जाते हैं। हम जो भी विदेशों से ऋण लेते हैं वो विदेशी मुद्रा के रूप में ही लेते हैं, इसलिए इन ऋणों को पुनः चुकाने के लिए भी हमें क्या आवश्यकता होती है, विदेशी करेंसी की। जिस मुद्रा में ऋण लिया जाता है उसी मुद्रा में ऋण को चुकाना पड़ता है, इसलिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। पहला कारण। दूसरा कारण, विदेश में निवेश करने के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसीज कंट्रीज। जिस देश में भारतीय निवेश करना चाहते हैं, विदेश में क्या करना चाहते हैं, भारत की कंपनी, भारत के लोग क्या करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उस देश की करेंसी होना आवश्यक है, इसलिए हम विदेशी करेंसी की मांग करते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई कंपनी लगाना चाहता है, तो हमें अमेरिकन डॉलर की आवश्यकता होगी। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयात करने हेतु, फॉर इंपोर्ट्स। भारत संपूर्ण विश्व से बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है, जिसका भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। जैसे भारत बहुत सारा तेल मंगाता है विदेशों से, जो जिस देश से हम जो वस्तु खरीदते हैं उसे हमें उसी देश की मुद्रा में पेमेंट करनी होती है। कहने का मतलब, यदि हम अमेरिका से कोई सामान ले रहे हैं तो रुपया नहीं देंगे हम उसको, हम क्या देंगे उसको, डॉलर देंगे, तब जाके अमेरिका हमें वो सामान देगा। इसलिए हमें कोई भी चीज आयात करनी है अमेरिका से तो हमें उसे डॉलर चुकाना होगा। इसी प्रकार अलग अलग देशों से जो चीजें हम आयात करते हैं, वस्तु और सेवाएं, हमें वो पेमेंट उनको करनी पड़ती है विदेशी मुद्रा के रूप में। चौथा है विदेशों से प्रत्यक्ष खरीद हेतु, फॉर डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रोड। भारत के लोग विदेशों में पर्यटकों के रूप में भी जाते हैं और चिकित्सा जांच के लिए भी विदेश जाते हैं, और वहां जाकर प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। घूमने जाते हैं तो वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। ठीक है, इसलिए इस आवश्यकता की पूर्ति भी हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अगर हमारे लोग वहां विदेश में अगर आप जाना चाहते हो तो हमें उस देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। और पांचवा लास्ट कारण, विदेशों को अनुदान और दान देने हेतु, ग्रांट्स और डोनेशन देने के लिए भी हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर, अनुदान और दान में तो अंतर बता दीजिए। अनुदान का मतलब होता है बहुत कम ब्याज पर, बहुत कम ब्याज पर किसी देश को सहायता राशि प्रदान करना और उसे वापस से लिया जाता है। जबकि दान दिया जाता है, वापस से कभी लिया नहीं जाता है। तो भारतीयों द्वारा विदेशों को अनुदान और दान के रूप में राशि देने हेतु भी विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि किस प्रकार से हमें विदेशी विनिमय की मांग की जाती है, विदेशी विनिमय की मांग के स्रोत कौन से हैं, या विदेशी विनिमय की मांग के घटक कौन कौन से हैं। टॉपिक अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।